बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैं कुछ ले लेंगे किनो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो हमने इसकी अच्छी तरह से डंडियाँ तमाम के तमाम उतार लेनी है और ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के शेयर करूँगी। अगर रमज़ान आ रहा है या आगे मौसम बदलते मौसम के साथ इस शरबत को बना के रखते हैं तो यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी कि जब कभी आपके मेहमान आ जाए या आप लोगों ने इफ्तारी के टाइम खुद पीना हो तो इसे बना के रख लें। फ़ौरन से फ़ौरन ये झटपट सी रेसिपी बन के तैयार होगी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो हमने किनों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि जितनी भी उसकी मैल के चार है ना तमाम की तमाम उतर जाए। डंडियों को हमने लैदा कर देना है। अच्छी तरह से हमने साफ़ सुथरा ये देखिए मल के धो लिया है क्योंकि यहाँ देखिए किनों में मैल बहुत ही ज़्यादा होती है तो इसे अच्छी तरह से धो लें, वॉश कर लें। तो अब आती है इसकी कटिंग की बारी। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है छुरी की मदद से। अच्छी तरह से इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना वो आप लोगों ने उतार लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम किलोओं का इसी तरह से पार्ट उतारते ही जाएंगे तो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अच्छी तरह से हमने इन्हें तमाम के तमाम उतार के रख लेना है। अच्छा ये जो छिलके मैं उतार के आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ ना तो आप लोगों ने इन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले बड़ी ही ज़बरदस्त इससे बनेंगे। तो ज़बरदस्त सा जूस है कह लें आप लोग शरबत कह लें बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यह देखिए इसी तरह से ना कटिंग तमाम की तमाम करके रख लेंगे। ये जो छिलका है ना ये इसे हमने फेंकना बिल्कुल नहीं है बल्कि इसके ये अंदर वाला पार्ट हमने उतार लेना है, बिल्कुल साफ कर लेंगे और इसके ऊपर वाला जो हॉल है ना वो हमारे काम का है। तो इस तरह ज़बरदस्त से ये बनेगा। तो तमाम के तमाम जितने भी किनों है ना तमाम हमने उतार के रख लेने हैं। किनों को लैदा कर लेंगे और छिलकों को बिल्कुल लैदा कर लेंगे। इस तरह से इनके अब यहाँ पे हमने बीज निकाल लेने हैं ताकि वो कड़वा ना हो। तमाम के तमाम जितने भी बीज हैं ना वो निकाल के रख लेंगे। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करके जूसर जग जो होता है उसमें डाल के अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है और इसका जूस बना लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनेगी, झटपट बनने वाली है। तो उसे हमने रख दिया एक साइड पे। ये देखिए अब इसे उतार के पानी में हमने लैदा से डाल के इसे ना बॉईल कर लेना है ताकि ये नरम पड़ जाए, अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो सके। तो ये ज़बरदस्त है इसका तरीका बनने का, बहुत ही टेस्टी ये शरबत बनता है, मज़ेदार सा बनता है। ये देखिए अच्छी तरह आप लोगों ने डाल के अब हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। साथ ही जूसर जग में रख देंगे और तमाम के तमाम जितने भी मैंने किनों को उसकी कटिंग की थी ना उसमें डाल के अब हम इसका जूस बना देंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से तमाम के तमाम हमने सारे के सारे डाल देने हैं और इसका ज़बरदस्त सा जूस बन जाएगा और छानने की मदद से हम इसे छान लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, वीडियो को पूरा वॉच करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाला है। ये देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड करके ये देखिए छानने की मदद से यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि कोई बीज वगैरह या कोई पल्प वगैरह थोड़ी बहुत हो वो भी निकल जाए। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे निकाल के रख दिया। साथ ही हमने छिलको भी पकने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से हमारा काम जो है ना फटाफट झटपट बन सकेगा, मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसी तरह से सेम सारे का सारा हमने निकाल के रख लेना है। ये देखें अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दिखाऊंगी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गए। ये देखिए अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे फिर इसे ब्लेंड करेंगे। साथ ही हमने थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, तकरीबन आधा किलो चीनी ले लेंगे और इस कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा हमने पानी डालना है इधर यहाँ पे। अब इसे हमें जूस को अच्छी तरह से पकाना है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल के ना तो अब चूल्हे पे हमने इसे पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आप लोगों का शरबत बन के तैयार हो जाएगा। 2-3 माह आप लोग इजीली इसे बना के पी सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, जायका इसका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो जब कभी मेहमान आया तो आप लोग फ़ौरन से फ़ौरन इसे बना के दे सकते हैं। ये देखें तो यहाँ तमाम के तमाम हमने जो छिलके को बॉयल किया था ना वो तमाम के तमाम यहाँ पे प्लेट में रख के तो अब थोड़ा सा हमें इसे ठंडा करना है। हल्का सा ठंडा करके अब अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर देंगे और इसकी ज़बरदस्त सी यहाँ पे ना हमने इसे पल्प तैयार करनी है इसकी। इसे एक तो इसकी खटास होगी, दूसरा ये इसका ज़बरदस्त ये ख़राब भी नहीं होगा तो इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ये देखिए इसे जूस में डालेंगे, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बल्कि इसमें थोड़ा सा और जूस डाल के अब इसे भी साथ ही ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह ये देखिए इधर चाश भी हमारी बन गई है, ज़बरदस्त सी चाश बन गई है। दोनों चीज़ें दरमियान से हमने तैयार कर ली हैं। अब इसमें डाल के हमें अच्छी तरह से पका लेना तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे मुसलसल इसी तरह से पकाएंगे तो हमारा ज़बरदस्त सा ये जूस बन के तैयार हो जाएगा।
अभी फ़िलहाल हमने इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, साथ ही जो मैंने पहले जूस बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। साथ ही हमने जो जूस बना के पहले रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने तमाम का तमाम जूस डाल दिया। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे देंगे पकने के लिए। तो जैसे ये 10 से 15 मिनट पकेगा हम इसे छान के इसे किसी बर्तन में डाल के रख लेंगे। ये देखें, इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जूस बन गया है। ये मिनटों में रेसिपी बनने वाली है, आप लोग बना के इसे रख सकते हैं, 2 से 3 माह मुसलसल इसे बना के पी सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं, खुद पी सकते हैं। जैसे अब बदलते मौसम के साथ गर्मी है, गर्मियों में भी आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से छान के अलग बर्तन में रख लेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा आप लोगों ने किसी बोतल में या किसी जार में भर के इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये देखिए काफ़ी माशाल्लाह कितना आप लोग कलर इसका देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बन गया। तो इसी तरह से बनाइए, आगे रमज़ान को एंजॉय करें, मेहमानों को दें, बच्चों को दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसे पीने का तरीका यही है कि जब आप लोगों ने इसे पीना ठंडा पानी इसमें डाल दें, थोड़ा-सा ये शरबत डाल के इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, जिसे भी प्यास लगे फ़ौरन से झटपट ये शरबत बन के तैयार होने वाला है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। या लाइक करें, शेयर करें, किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।